नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। जनसुराज पार्टी जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर है, और आप हमारे स्क्रीन पर पीछे देख सकते हैं कि जनसुराज आएगा 5 चीज लाएगा। यह नारा है जनसुराज का, और जनसुराज 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां कर रही है, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में है ऋतुराज जी। सबसे पहले बताइए कि 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जो प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली है, उसको लेकर जनसुराज पार्टी की ओर से मुंगेर जिला में क्या तैयारियां हैं? जी, लगभग 10,000 लोग, 500,000 आगे पीछे हो सकता है आंकड़ा, लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान और पूर्व की सरकारों का रवैया रहा है, तो लोगों में एक बहुत बड़ी ऊब और गुस्सा है वर्तमान और पूर्व के सरकारों के प्रति। और जिस विकल्प की तलाश जमालपुर मुंगेर की जनता को थी, वो विकल्प जनसुराज के रूप में उनको मिल गया है। हम लोग को भी, क्योंकि पहले हम लोगों ने जितने लोगों को ले जाने का आंकड़ा लिया था, उससे ज़्यादा व्यवस्थाएं बनानी पड़ रही है, सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है। लोग खुद से आगे बढ़कर इस रैली में भाग लेना चाह रहे हैं, बिहार बदलाव के रैली में भाग लेना चाह रहे हैं। बिहार के बदलाव की बात सभी पार्टियां करती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी 2014 से अगर देखा जाए तो जिस तरह से आक्रामक रूप से देश की सत्ता पे काबिज हुई और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जिस तरह से 1 दशक से अधिक समय हो चुका है वो देश की सत्ता पर काबिज है, और बिहार में भी एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो बावजूद क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी जिससे लगता है कि बिहार में अभी भी बदलाव की आवश्यकता है? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ को महसूस करता हूँ। क्षेत्र में बहुत लोग इन भावनाओं को शब्द नहीं दे पाते हैं। भाजपा को ना वोट से बहुत ज़्यादा चाहिए। वो केवल वोट नहीं खोजती है, वो वोट के साथ लोगों का समर्पण खोजती है। ऐसा लगता है ना कि एक अंदरूनी गुलामी के रूप में ये लोगों की अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, लोगों के मनोभाव पर राज करना चाहते हैं, लोगों के विचारों की स्वतंत्रता मतलब चरमरा रही है। भाजपा की अगर मैं बात करूं तो उनको केवल सरकार बनाने से मतलब है। गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान होगा, नीतीश कुमार जी के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, फिर उन्होंने मिलकर सरकार बनाई। और भाजपा को छोड़ के उनको नहीं दिखाई देता। अगर मैं एक जनसुराज का सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, 100 से अधिक जमालपुर विधानसभा के टोलों और मोहल्लों में मैंने काम किया है। मुझे एक टोला नहीं मिला जहां लोगों ने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे ये सहायता राशि नहीं मिली। मुझे एक टोला नहीं मिला जहां पे एकदम ज़रूरतमंद वृद्धाओं को उनको पेंशन नहीं मिला। मुझे एक टोला वहाँ नहीं मिला जहाँ जमीन सर्वे के नाम पे उनसे पैसा नहीं मांगा जा रहा है। मुझे एक टोला ऐसा नहीं मिला जहाँ की 1-2 वार्ड को अगर मैं छोड़ दूं, क्योंकि 1-2 वार्ड में अच्छे थे, वहाँ के वार्ड प्रतिनिधि अच्छे थे, पार्टी के नहीं थे, कि उसको छोड़ के नल जल अच्छा चल रहा है। मुझे एक टोला ऐसा नहीं मिला जहाँ की नाली गली की व्यवस्थाएं सुचारू है। मतलब केवल पैसे की उगाही की गई है, आम जनता के टैक्स के पैसे से। लोग खुश नहीं हैं, लोग देखते हैं। स्कूल में शिक्षा की भी स्थिति इसी तरह चरमराई हुई है। बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि 10 में से 7 घर पलायन कर, जो 70% लोग, मैंने कैलकुलेट किया है, अपने विधानसभा की बात बता रहा हूँ, पलायन का शिकार हो चुके हैं। घर में माँ बाप बूढ़े बीमार पड़े हुए हैं, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है। 400 रुपये का पेंशन से लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है। यहाँ नेताओं को फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है, ठेकेदारों को मिलते जा रहा है, सबका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है। आप देख लीजिए इस बात को फिर से कि अधिकारी लोग हैं, जिस गांव में जो लोग नौकरी कर रहा है, सरकारी कर्मचारी, वो जमीन पर जमीन खरीद रहा है, गाड़ी पर उसका लिविंग स्टैंडर्ड देखिए, उसके घर का फर्नीचर देखिए, उसके ब्रांडेड कपड़े देखिए, और आम लोगों का हाल देखिए। प्रशांत किशोर जी का एक भाषण है कि बच्चों के पैर में चप्पल तक नहीं है, मैं देख के आया हूँ बच्चों के कमर पे पैंट तक नहीं है। तो भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरीके से फेल है। उसके पूर्व के सरकार से भी लोग त्रस्त रह चुके हैं। अब विकल्प के रूप में सिर्फ और सिर्फ जनसुराज ही है। आपने रोजगार की बात की, पलायन की बात की। अब जहां तक रोजगार के मामले में नीतीश जी का दावा है कि हमने रोजगार दिया, खास करके महिलाओं को भी जो आज कपड़े पहन रही है वो हमारी ही देन है। उससे पहले महिलाओं
में इस तरह की स्वतंत्रता नहीं थी, जो कहने का उनका तात्पर्य रहा हो। लेकिन महिलाओं का विशेष रूप से जिक्र किया कि यानी कि महिलाएं जिस तरह से अभी स्वावलंबी हुई है, पहले नहीं थी। तो अब भी क्या लगता है कि महिलाएं आज भी, जो नीतीश जी दावा कर रहे हैं, उतना स्वावलंबी नहीं हुई है? निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति अभी बहुत बुरी है। मैं आपको बताया कि मैं 100 से अधिक टोलों में काम कर चुका हूं, सभा कर चुका हूं। सबके बयान है मेरे पास में, आम जनता के जो दिन है, दुखी हैं, जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। यहाँ तक जो सरकारी स्कूल में 1500-1600 रुपये पे बच्चों के लिए खिचड़ी अंडा वाला पका रही हैं, वहाँ उन लोगों से भी मतलब इस तरह से उन लोगों को फांस लिया गया है कि 1500-1600 में आप पहली बार सोच ली उनका घर चलेगा नहीं। अब उनका घर नहीं चलेगा तो उनसे गलत काम करवा लिया जाता है, ये मिला दो, ऐसे कर दो। बाद में उनका फोटो वीडियो भी बना लिया जाता है, ऐसे फंस जाओगे, ऐसे जेल चले जाओगे। तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी ट्रैप में हो गई। समूह लोन का मजबूरी में गांव की महिलाओं को देखता हूं कि समूह लोन ले लेती हैं। उसका ब्याज दर जितना ज़्यादा है, और ब्याज दर तो ज़्यादा है, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कमाई का साधन नहीं है, मजबूरी में तत्काल राहत के लिए उन लोगों ने लोन लिया। फिर उनसे वसूली इस तरीके से होती है, कोई कोई महिला किसी पे माता जी आ जाती है, कोई घर छोड़ के भाग जाती है, किसी को बेइज्जत होना पड़ता है। तो ये महिलाओं की वास्तविक स्थिति है। रोजगार का भी जो जिक्र आपने किया, रोजगार के मामले में नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों दावा करते हैं, क्योंकि जो पिछला जो सरकार था, महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी जी और नीतीश जी साथ साथ जो रोजगार लोगों को दिए, फिर भी रोजगार के इतने बड़े अवसर आने के बावजूद आप लोग रोजगार को अभी भी मुद्दा बना रहे हैं। क्या वो दावे बिल्कुल झूठे हैं? देखिए, इन बातों को हमारे क्षेत्र की जनता को समझना होगा। और सबसे पहले मैं फिर आपको धन्यवाद करूंगा, आपके प्रश्न बहुत ही सटीक और लक्ष्य की ओर होते हैं। देखिए, रोजगार धरातल पर नहीं है। रोजगार की जो बातें हैं, इन लोगों को श्रेय लूटना है, श्रेय लूटने के चक्कर में इन लोग को जितना उछलना है, कूदना, उछलते कूदते रहे। लेकिन आप समझिए कि चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जो नौकरी है, उसकी संख्या 23 लाख है, जो कि कुल जनसंख्या का होता है 2%। अब 2% लोगों को नौकरी मिलता है। अब यहाँ पे देखिए राजनेता क्या खेल खेलते हैं। 98 लोगों की इनको चिंता ही नहीं है जो परेशान है। तो 98 लोग को ये देंगे नहीं, इसके लिए इनको इकोनॉमिक नॉलेज चाहिए। तो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, और बहुत से लोग तो एडुकेटेड फूल्स भी हैं यहाँ पर, जो जनता को गुमराह कर रहे हैं। और इसके लिए अब जनता को जागरूक शिक्षित होना होगा कि कैसे हम सही लोगों को लाए। तो हम लोग जो जनसुराज जो राजनीति कर रही है, वो 100 में से 98 लोगों की कर रही है। 2% काबिल लोग कैसे भी नौकरी ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब आरक्षण की बात होती है तो आरक्षण में यही 2% लोगों को नौकरी मिलेगा। अब सोचिए, नेता लोग जब बच्चा लोग रोजगार मांगने जाता है तो उसको कहता है कि अरे पागल, आरक्षण ना लो पहले, तुम्हारे जात का, उलझा के रख देगा। अब देखिए कितनी जातिगत पार्टियां बन गई, लोकल लेवल पे भी जमालपुर बहुत सारा। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई उससे सिर्फ 2% लोगों को भला होगा। और प्रशांत किशोर जी जनसुराज का जब आएगा तो यहाँ 98 लोगों की व्यवस्था बनाई जाएगी। 2% तो पढ़ के नौकरी ले ही लेंगे, आरक्षण की जरूरत तक नहीं पड़ेगी भविष्य में। लेकिन जब बात सटीक दिशा में हो, लेकिन आज तक भ्रष्ट राजनेताओं ने आम जनता को गुमराह करके, तोड़ करके, बांट करके रखा है कि वास्तविक विकास नहीं करे, क्योंकि अगर वो वास्तविक विकास कर लेगी तो पलट लेगी। आप रोजगार और पलायन की बात करते हैं, और इन्हीं मुद्दों को लेकर अब राहुल गांधी भी बिहार में यात्रा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब सारी पार्टियां प्रशांत किशोर के यात्रा के समानांतर नई यात्राएं चालू कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सही नजरिया है। जितनी भी पार्टी हैं, आप राजद का माई बहन योजना देख लीजिए, ये भी प्रशांत किशोर जी की कॉपी है। अब बिहार तो वैसे भी बिहार में अमित शाह और नरेंद्र मोदी कब आते हैं? जब चुनाव आता है तभी आते हैं। जो योजना अनाउंस कर रहे हैं वो पीके को कॉम्पिटिट करने के लिए, जनसुराज को कॉम्पिटिट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से सबको पता है कि सबके कुर्सी अब डगमगा चुकी है। अब जागरूक जनता लोग समझ गई है, चीज़ें बर्दाश्त की बाहर हो गई है। तो अब जिससे लड़ना है तो उसकी जैसी योजनाओं को तो लोग लाने का कोशिश करेंगे ही। 11 अप्रैल की जो रैली है, जो दावा कर रहे प्रशांत किशोर कि ये ऐतिहासिक रैली होगी, कैसे इसको ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है? देखिए, ऐतिहासिक रैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार में लोगों का विश्वास टूट गया था। यहाँ के जो पूर्व के नेता हैं, वर्तमान सरकार के नेता हैं, जातीय समीकरण पर काम करते हैं, विकास की तो बात ही नहीं करते हैं।
यहाँ जो भी विकास किया गया, नल जल गली रोड, अब जाके देख लीजिए जिस क्वालिटी का बना है वो सिर्फ ठेकेदार को कमाने के लिए बनाया गया है या नेता के चमचों को कमाने के लिए बनाया गया। वास्तविक रूप से जो उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जो उसका एमएम होना चाहिए, जो उसके क्वालिटी मटेरियल्स होने चाहिए, वो चीज़ें नहीं है। क्या सरकारी व्यवस्था में जितने भी टीचर आए, जितने भी अधिकारी आए, वो अनपढ़ है? नहीं, वो लोगों ने कंपटीशन निकाल के आए हैं। लेकिन करप्शन ऑलवेज कम्स फ्रॉम द टॉप। तो हुआ ऐसा है कि ऊपर से ही उनको दबाव बना बना कर धीरे 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 करप्ट कर दिया जाता है। अब वो सिस्टम के जाल में बैठ के अब उनको भी गलत तरीके से चल, जब तक हम लोग टॉप की चीज़ों को सही नहीं करेंगे। और इन चीज़ों को सही करने के लिए मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, मुझे व्यक्तिगत रूप से जीवन में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं क्यों ये उतरा? क्योंकि मुझे भी अब लोगों का दर्द नहीं बर्दाश्त होता है। तो इस दर्द में लोगों का दुख दर्द साझा करने के लिए, लोगों के दुख दर्द मिटाने के लिए, क्योंकि हृदय है, इंसान हूं, मेरे अंदर भी भावनाएं हैं, तो नहीं होता। तो मैं भी पुरुषार्थ करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर लोग समझेंगे तो मुझे भी साथ मिलेगा। और ये रैली में आप देख लीजिएगा, गांधी मैदान क्या, गांधी मैदान के बाहर भी चलने की जगह नहीं मिलेगी, लोग खुद से आ रहे हैं। गांधी मैदान का जो यह ऐतिहासिक रैली होगा, इस रैली में प्रशांत किशोर क्या आम जनता से वो संवाद करेंगे या फिर गांधी मैदान की रैली से प्रशांत किशोर 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद करेंगे? देखिए, शंखनाद हो चुका है कि 243 सीट पूरे बिहार पर बिना किसी से गठबंधन किए जनसुराज अपने उम्मीदवारों को, जो जनता के सर्वे से, जनता के द्वारा सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से मत के निकाला जाएगा, उसको चुनाव लड़वाएगी। अब वहां से लोगों को, आम लोगों को एक विश्वास होगा। कहते हैं ना कि संगठन में बल होता है। तो जब पूरे बिहार से, हर विधानसभा से 3000, 4000, 5000 लोग निकल के जाएंगे, तो वहां पे उनका मनोबल बढ़ेगा, वहां उनकी विश्वास बढ़ेगा। और वही बातें जब पूरे बिहार में फैलेंगी, वहां से जब टेलीविजन, डिजिटल मीडिया आप लोग के माध्यम से पूरा क्षेत्र जानेगा, तो एक बहुत बड़ी बिहार बदलाव की संभावना बनेगी। यहाँ सरकार बनाने की बात नहीं है, यहाँ व्यवस्था को सही करने की बात है। गांधी मैदान के ऐतिहासिक रैली के बाद प्रशांत किशोर अगर सफलता प्राप्त करते हैं, 2025 में जनसुराज सत्ता में आती है, तो क्या बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रशांत किशोर शपथ लेंगे? जी, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मैं इतना छोटा सपना लेकर नहीं आया हूँ। वो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं, मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। अब तक के जो उनके बयान आए हैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। ये पार्टी के सिर्फ जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन उनका कहना है कि मैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए आया हूँ, बनने के लिए नहीं आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुंगेर जिला के कर्मठ जनसुराजी कार्यकर्ता, जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी ऋतुराज वसंत जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रशांत किशोर बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि बिहार की व्यवस्था परिवर्तन को लेकर है। अब देखना है कि 11 अप्रैल की जो रैली है, बिहार बदलाव रैली, वो किस हद तक बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन करने की दिशा में एक नई इबारत लिखती है। क्या वाकई यह रैली बिहार के लिए एक ऐतिहासिक रैली साबित होता है या नहीं, वो वक्त बताएगा। हमारी नज़र इस पूरी रैली पर भी होगी। हम आगे भी इन खबरों पर आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज़।